हेलो अमेज़ॉन सेलर्स, तो कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप एआई की हेल्प लेकर के अपने सबसे बड़ी समस्या का समाधान कर सकते हैं। एज ए न्यू सेलर आपके साथ सबसे बड़ी समस्या क्या रहती है कि आपने 5 प्रोडक्ट लॉन्च करे, फिर 6 करे, 8 करे, 10 करे। 10 प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद भी आपके अमेज़ॉन पे सिर्फ 1 या 2 प्रोडक्ट के ही ऑर्डर आ रहे हैं, बाकी किसी के ऑर्डर ही नहीं आ रहे हैं। तो किस तरीके से हम एआई की हेल्प लेकर के सारे प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं अमेज़ॉन पे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें ना ही कोई डेड स्टॉक होने वाला है आपका, ना ही आपका स्टॉक बहुत दिन से पड़ा हुआ है या एक्सपायर हो रहा है, ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। और आपका मोस्टली सारे स्टॉक रन करेंगे। और सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि आपके सारे प्रोडक्ट सेल हो रहे होंगे। तो ये आपके लिए बेस्ट पार्ट है। ये आज एआई की हेल्प से किस तरीके से हम कर सकते हैं, उसमें हमारा एआई क्या हेल्प करेगा, आज मैं आपको वो बताने वाला हूँ। तो उससे पहले, मेरा नाम है अंश और आप देख रहे हैं गोल्डन रेटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आप एआई की हेल्प लेकर के कॉम्बोज क्रिएट करेंगे। और वो कॉम्बोज कुछ इस तरीके से क्रिएट करेंगे जिससे कि आपके सारे के सारे प्रोडक्ट्स निकलते रहें, धीरे धीरे निकलते रहें। ऐसा नहीं कि आपके कुछ ही प्रोडक्ट निकल रहे हैं। तो उसके लिए आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूं और दिखाता हूं आज आपको कि कैसे आप चैट जीपीटी की हेल्प लेकर के अपने प्रोडक्ट की कॉम्बोज बनाएंगे। और कॉम्बोज बनाने के बाद में जो आपको मैंने लिस्टिंग करने का तरीका सिखाया है, वो लिस्टिंग करने के तरीके वाली वीडियो देखिएगा चैनल में जाकर के। वहां पर आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि आपको लिस्टिंग कैसे करनी है। तो वो तरीका फॉलो करिएगा और उसके बाद में लिस्ट करिएगा प्रोडक्ट और देखिएगा आपकी सेल आनी शुरू हो जाएगी। आपके मोस्टली सारे प्रोडक्ट्स में सेल आनी शुरू हो जाएंगी। ऑलराइट, अभी आप देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर चैट जीपीटी खोला हुआ है। तो मैंने अपने प्रोडक्ट लिख लिए हैं पहले से ही। तो ये काम आप भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसलिए पहले लिख लिया है क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए, इसी वजह से। तो उनको मैंने लिखा है यहाँ पर, जैसे कि हेयर टाइज, जिसको हम इलास्टिक बैंड्स ही बोलते हैं। साथ के साथ में फिर कॉटन पैड्स, नेल पॉलिश रिमूवर पैड्स, लिप बाम, सिंगल यूज़ फेशियल वाइप्स, ट्रैवल साइज शैम्पू या कंडीशनर, सोप बार, डिस्पोजेबल रेज़र, मिनी नेल फाइल, कॉम्पैक्ट मिरर। अब देखिए, आपने एक चीज़ नोटिस करी कि जो ये मैंने प्रोडक्ट लिए हैं ना, ये सभी के सभी प्रोडक्ट ना एक ही नीश को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि एक ही कैटेगरी को फॉलो कर रहे हैं। वो क्या? गर्ल्स एसेसरीज़, वुमेन एसेसरीज़। तो आपको भी यही ध्यान रखना है कि आप जो भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो ना, वो आपके सारे प्रोडक्ट ना आपस में एक दूसरे से रिलेट करने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप मान लीजिए लॉन्च कर रहे हैं गर्ल्स टॉप और दूसरा प्रोडक्ट आपने लॉन्च कर दिया किड्स के कैप या किड्स के टॉय। तो ये दोनों चीज़ें आपस में मैच नहीं कर रही हैं, ये तो अलग अलग हो गई। आपको जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करना है वो एक ही नीश में होना चाहिए, एक ही आपके कैटेगरी के अंदर होना चाहिए, मल्टीपल प्रोडक्ट, जिससे कि आपके लिए इजी हो जाएगा सारे प्रोडक्ट को सेल करवाना अमेज़ॉन पे विद दी हेल्प ऑफ एआई। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि हमने क्या करा। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है, ये आप नोट कर लीजिएगा। यू आर द एक्सपर्ट ऑफ क्रिएटिंग ए कॉम्बोज, आई वॉन्ट यू टू हेल्प मी टू क्रिएट कॉम्बोज विच आई कैन पुट ऑन ई कॉमर्स वेबसाइट फॉर सेल। क्रिएट a maximum unique combo or above given product, each combo carry only true product, remember combo should be unique। remember की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई, माफ़ कीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ना एक छोटा सा प्रॉम्प्ट डाला। ये प्रॉम्प्ट आप चाहो तो कॉपी कर लो, स्क्रीन को पॉज करके आप यहाँ से लिख सकते हो उस प्रॉम्प्ट को। अभी क्या करना है, जैसे ही आप इस प्रॉम्प्ट को इस तरीके से अपने प्रोडक्ट को ऊपर लिख करके और नीचे प्रॉम्प्ट को एंटर करोगे तो देखो क्या होगा। तो देखिए, हमारे एआई ने कितना अच्छा काम क्या किया कि उसने हमारे सारे प्रोडक्ट को लिया और उनके कॉम्बोज अपने हिसाब से बनाए हैं कि कौन सा कॉम्बो किस कॉम्बो के साथ सूट कर सकता है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं पहले कॉम्बो से। पहला कॉम्बो उसने बनाया ट्रैवल एसेंशियल कॉम्बो। क्या यूज़ किया है उसने? ट्रैवल साइज शैम्पू और डिस्पोजेबल रेज़र, क्योंकि ये ट्रैवल के पर्पस में काम आ सकता है, तो उन्होंने ट्रैवल एसेंशियल कॉम्बो बना दिया है। तो ये दोनों चीज़ें, यानी कि ट्रैवल साइज शैम्पू और डिस्पोजेबल रेज़र या कंडीशनर, आपस में मैच कर रहे हैं, राइट। अगला पढ़ते हैं क्विक फ्रेश अप कॉम्बो। तो उसमें क्या किया है? फेशियल वाइप्स और लिप बाम। तो ये कॉम्बो आपस में मैच कर रहा है, यानी कोई कस्टमर आपका जब ये कॉम्बो देखेगा, परचेज करने की सोचेगा, तो वो ये सोचेगा कि वाओ, मैं अगर फेशियल वाइप लेने जा रहा हूँ तो मुझे साथ में लिप बाम भी मिल रहा है। तो ये दोनों चीज़ें आपस में मैच कर रही हैं कि फेशियल वाइप से फेस वाइप किया और लिप बाम से यूज़ करके मैं रेडी हो गई, ठीक है। तो ये क्या है? आपस में मैच करते हुए कॉम्बोज हैं, राइट। उसके बाद में, और सबसे अच्छी बात क्या है कि मेरे उन्हीं प्रोडक्ट के बीच में कॉम्बो निकाले गए हैं। तो उसके बाद में अगला उसने कॉम्बो क्या लॉन्च करा है? ब्यूटी टचअप कॉम्बो, जिसके अंदर में क्या लिया है? मिनी नेल फाइल और नेल पॉलिश रिमूवर, ठीक है। तो नेल को घिसने के लिए आपके लिए नेल फाइल ले लिया है और नेल पॉलिश रिमूवर ले लिया है कि आपको नेल पॉलिश रिमूव करना हो तो। उसके बाद में अगला कॉम्बो क्या है? ग्रूमिंग कॉम्बो है, जैसे कि सोप बार और डिस्पोजेबल रेज़र। तो ये कॉम्बो हो गया। कॉम्पैक्ट केयर कॉम्बो है, कॉम्पैक्ट मिरर, कॉटन पैड। फिर नेक्स्ट कॉम्बो है हेयर एंड स्किन कॉम्बो, हेयर टाइज और सिंगल यूज़ फेशियल वाइप्स। तो ये इस तरीके से ले लिया है। उसी प्रकार से देखिए, नेल केयर कॉम्बो है, मिनी नेल फाइल, ट्रैवल साइज शैम्पू। फिर अगला कॉम्बो है मिरर एंड क्लीन कॉम्बो, इसके अंदर में कॉम्पैक्ट मिरर, नेल पॉलिश रिमूवर।
फिर 9th नंबर पे हाइड्रेशन एंड हाइजीन कॉम्बो, लिप बाम, सोप बार, राइट। 10th में रिफ्रेशिंग एसेंशियल कॉम्बो, ट्रैवल साइज शैम्पू कंडीशनर या फिर सिंगल यूज़ फेशियल वाइप। इसी तरीके से उसने देखिए 11, 12, 13, 14, 15 यानी कि 15 कॉम्बोज उसने हमारे को बता दिए हैं, सजेस्ट कर दिए हैं सिर्फ ओनली वो प्रॉम्प्ट से जो मैंने आपको बताया। उस प्रॉम्प्ट से उसने 15 कॉम्बो सजेस्ट किए, यानी कि 15 न्यू लिस्टिंग्स हमारे पास में आ चुकी है करने के लिए। अब हम इन 15 न्यू लिस्टिंग्स को करेंगे। जैसा मैंने आपको लिस्टिंग कैसे करना है वो वाली मैंने बनाई है, आप चैनल में जाके देखिएगा और उससे सीखिएगा कि लिस्टिंग कैसे की जाती है। और उस वीडियो को देखने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा लिस्टिंग करने का सही तरीका क्या है। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपने ये तरीका आज तक कभी फॉलो नहीं किया होगा। 80% सेलर्स यही गलती करते हैं कि उन्हें लिस्टिंग करनी नहीं आती है सही से, राइट। तो लिस्टिंग कैसे की जाती है उसका सही तरीका देखिए, उसकी वीडियोस मैंने ऑलरेडी चैनल पर डाल रखी है और वहाँ पे जाने के बाद में आपको मालूम पड़ेगा कि किस तरीके से लिस्टिंग करनी है और ये कॉम्बोज लेकर के उनकी लिस्टिंग करिए। तो यानी कि आपके 10 प्रोडक्ट तो पहले से ही थे, 15 प्रोडक्ट आपने और लॉन्च कर दिए, यानी कि कॉम्बोज आपने और लॉन्च कर दिए 15, तो टोटल 25 लिस्टिंग आपकी हो चुकी हैं। तो इससे क्या होगा कि जब आपके कॉम्बोज में सेल्स आनी शुरू होंगी धीरे धीरे, तो आपके प्रोडक्ट्स जो लेके आप आए हैं या खरीदे हैं आपने, जो कि डेड स्टॉक में जा रहे थे या रखे हुए थे बहुत टाइम से या एक्सपायर हो रहे थे, वो सब निकलना शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे। और इससे क्या होगा, आपका डेड स्टॉक बच जाएगा। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना है, लिस्टिंग कैसे करनी है, वो वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आपको इसका पूरा बेनिफिट मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको ई कॉमर्स से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली हैं आगे भी, जो कि आपकी ई कॉमर्स की जर्नी को बहुत स्मूथ कर देंगी, आपकी डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी को बहुत स्मूथ कर देंगी और कहीं ना कहीं आपकी ऑनलाइन सेलिंग को बूस्ट कर सकती हैं, राइट। तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।